ओशिनोको के एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक्वा और रूबी को अपने हाई स्कूल में काना मिलती है और अब एक्वा को देखते ही काना उससे पूछने लगती है क्या एक्वा ने भी यहाँ पर आर्ट्स डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया है। एक्वा बोलता है नहीं, मैंने यहाँ पर जर्नल एजुकेशन में एडमिशन लिया है। जो सुनकर काना वहाँ पर काफी ज्यादा उदास हो जाती है। अब यह देखकर रूबी एक्वा से बोलने लगती है मुझे यह लड़की स्टार्टिंग से ही पसंद नहीं और आखिर यह यहाँ पर उदास क्यों हो रही है। एक्वा बोलता है अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, वैसे भी यह तुम्हारी सीनियर है तो तुम्हें इससे दोस्ती कर लेनी चाहिए। और यह बोलते हुए वह वहाँ से जाने लगता है और रूबी से बोलता है कि मैं डायरेक्टर के घर जा रहा हूँ। अब यह सुनते ही काना एक्वा का पीछा करने लगती है। वहीं वह लगातार एक्वा से कई सारे सवाल पूछे चली जा रही होती है और बोल रही होती है कि आखिर यह डायरेक्टर कौन है और एक्वा रहता कहाँ है, साथ ही साथ उसने किस मिडिल स्कूल से पढ़ाई की है। पर एक्वा उसकी बातों को इग्नोर करते हुए अपने सीधे रास्ते चले जा रहा होता है। तभी काना चिल्लाते हुए बोलती है क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही। अब यह सुनते ही एक्वा गुस्से में बोलता है क्या तुम कोई डिलिक्वेंट हो और यहाँ पर मुझे बुली करने की कोशिश कर रही हो, और यहाँ पर तुम मेरा पीछा करना बंद क्यों नहीं करती। काना बोलती है जब तक एक्वा उसके सवालों के जवाब नहीं दे देता तब तक वह एक्वा का पीछा करती रहेगी। जिसके बाद वह एक्वा से पूछती है क्या वह अभी भी एक्टिंग करता है। एक्वा बोलता है नहीं, मैंने एक्टिंग करना काफी पहले छोड़ दिया, और अब वह वापस से आगे जाने लगता है। तभी काना दोबारा से उसे रोकने लगती है और उससे बोलती है क्या वह उसके साथ कैरियोके प्लेस चल सकता है। एक्वा बोलता है नहीं, मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और मैं यहाँ पर बस चाहता हूँ कि तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। तभी काना बोलती है वह अभी भी एक सुपरस्टार है और लोग यहाँ पर उससे बात करने के लिए मरते हैं, पर एक्वा इस तरह उसे इग्नोर कर रहा है और वह बस यहाँ पर एक्वा से थोड़ी देर बात करना चाहती है। जो सुनकर एक्वा बोलता है ठीक है तो तुम मेरे साथ चलो, और अब वह काना को अपने साथ लेकर डायरेक्टर के घर आ जाता है। अब वहाँ पर डायरेक्टर को देखकर काना को बहुत ही बड़ा झटका लगता है, जिसके बाद वह डायरेक्टर के स्टूडियो को वहाँ पर देखने लगती है और अब वह एक्वा से बोलती है एक्वा, तुमने यहाँ पर अगर एक्टिंग करना छोड़ दिया है तो तुम डायरेक्टर के पास क्यों आते हो। एक्वा बोलता है मैंने एक्टिंग करना छोड़ दिया है पर मैं यहाँ पर डायरेक्टर के असिस्टेंट के रूप में काम करता हूँ और यहाँ पर मैं अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए डायरेक्टर के साथ रह रहा हूँ। यह सुनकर काना खुश होते हुए बोलती है मुझे यह सुनकर अच्छा लगा कि तुम अभी भी इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हो। तभी वहां पर डायरेक्टर की मॉम आ जाती है और अब वह सभी लोगों को वहां पर खाना खाने के लिए बुलाने लगती है, जिसके बाद सभी लोग एक साथ बैठकर वहां पर खाना खाते हैं। तभी काना बोलती है डायरेक्टर अभी इतने बड़े हो गए हैं पर इसके बावजूद वह अपनी मदर के साथ रहते हैं, यह सच में बहुत ही ज्यादा अजीब है। और अब वह एक्वा को बताती है कि उसके पेरेंट्स रिटायर हो गए और कंट्री को छोड़कर यहाँ से बाहर घूमने के लिए चले गए और अब यहाँ पर काना अकेले खुद ब खुद अपने ड्रोम में रहती है और वह हमेशा होटल से मंगाकर ही खाना खाती है, जिस वजह से वह काफी दिनों के बाद घर का खाना खा रही है और यह देखकर उसे काफी अच्छा लग रहा है। डायरेक्टर बोलते हैं तब तो तुम्हारा यहाँ पर बहुत ही खर्चा हो जाता होगा। काना बोलती है बचपन में उसने बहुत ज्यादा पैसे कमाए थे और वह पैसे उसने अपने पास सेव करके रख रखे थे जो अब उसके काम आ रहे हैं। अब काना एक्वा से बोलती है क्या एक्वा ने कभी दोबारा से एक्टिंग करने के बारे में सोचा है। एक्वा बोलता है मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं तो मैं यह काम कभी नहीं करूँगा। तभी काना बोलती है तुम इस बारे में एक और बार सोच सकते हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक ड्रामा में रोल दिलवा सकती हूँ, और तो और वह उस ड्रामा की मेन लीड है, और अगर एक्वा भी उस ड्रामा के अंदर काम करेगा तो वह काना के साथ ज्यादा टाइम बिता पाएगा। एक्वा बोलता है मुझे यह नहीं करना। तभी डायरेक्टर काना से उस ड्रामा का नाम पूछते हैं। अब उस ड्रामा का नाम सुनते ही एक्वा बोलता है यह ड्रामा सच में बहुत ही ज्यादा अजीब होने वाला है और मेरे ख्याल से इसे कोई भी देखना पसंद नहीं करेगा। तभी काना उसके पास आते हुए बोलती है तुम सच में इस ड्रामा के अंदर काम करना चाहते हो तो एक बार यह अपने मुंह से बोलो। एक्वा बोलता है मुझे यह नहीं करना। काना बोलती है तुम बस एक बार बोलो। इस ड्रामा के प्रोड्यूसर काबुरागी से मेरी काफी अच्छी जान पहचान है तो मैं तुम्हें इसमें रोल दिलवा दूंगी। अब काबुरागी का नाम सुनते ही एक्वा बोलता है तुम्हारा मतलब मासेया काबुरागी।
काना हाँ में जवाब देती है। अब यह सुनते ही एक्वा वहाँ पर काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और सोचने लगता है। आई के मरने के बाद मैंने उसके सामान को चेक किया, तब मुझे पता चला कि उसके पास 3 मोबाइल फोन थे। उनमें से एक फोन उसका पर्सनल फोन था और दूसरा उसके काम पर ले जाने वाला फोन, पर तीसरा फोन काफी ज्यादा ओल्ड फैशन था। वह काफी पुराना फोन था जिसे आई ने छिपा कर रख रखा था और उसकी बैटरी भी खराब हो चुकी थी, पर मैंने उस फोन की बैटरी ढूंढी और उसे ठीक किया। पर जब मैंने उस फोन को खोला तो उस पर लॉक लगा हुआ था और वह लॉक एक बार गलत पासपोर्ट डालने पर 30 सेकंड के लिए बंद हो जाता। मुझे आई के पासवर्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर मैं कुछ भी करके उस फोन को खोलना चाहता था। मैं दिन रात उस फोन में अलग अलग पासवर्ड ट्राई करता रहा और कई दिनों तक अलग अलग पासवर्ड ट्राई करने के बाद मुझे उस फोन का सही पासवर्ड मिल ही गया। और फिर मुझे पता चला कि उस फोन के अंदर कई सारे फोन नंबर्स और ईमेल्स थे और वह सभी फोन नंबर्स और ईमेल आईडी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के थे, जिनमें सबसे ऊपर था मासुया काबुरागी। तभी प्रेजेंट टाइम में काना बोलती है, अगर तुम इस ड्रामा में काम करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक रोल दिलवा सकती हूँ। एक्वा बोलता है, मैं इस ड्रामा में काम करने के लिए तैयार हूँ, तो मुझे जल्द से जल्द प्रोड्यूसर से मिलना है। अब दिखाया जाता है कि काना प्रोड्यूसर से एक्वा को उस ड्रामा में काम दिलवाने के लिए बात कर रही होती है और अब वहाँ पर काना की बात सुनकर प्रोड्यूसर एक्वा को रोल देने के लिए तैयार हो जाता है। अब घर पहुंचकर एक्वा सभी लोगों को इस बारे में बताता है, जो सुनकर रूबी काफी ज्यादा हैरान होती है और अब वह खुश होते हुए बोलने लगती है, मदर की आखिरी इच्छा थी कि वह एक आइडल बने और एक्वा एक एक्टर, तो फाइनली अब उनकी इच्छा यहाँ पर पूरी होने वाली है। वहीं बैठा एक्वा सोच रहा होता है, मैं यह सब कुछ आई की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं बस उस प्रोड्यूसर के पास जाना चाहता हूँ जिससे मैं उसके डीएनए सैंपल को कलेक्ट करके उसका डीएनए टेस्ट करूँ। अब वहाँ पर मियाको और रूबी उस ड्रामा के स्क्रिप्ट को पढ़ने लगते हैं। वहीं उस ड्रामा में टोटल 6 एपिसोड होने वाले होते हैं, जिसमें एक्वा लास्ट के एपिसोड में दिखने वाला होता है और वह इस ड्रामा के अंदर एक विलन का रोल प्ले कर रहा है। तभी एक्वा गुस्से में बोलता है, तुम दोनों यहाँ पर मेरे काम की चीजों को छेड़ना बंद करो। तभी मियाको बोलती है, रूबी इस ड्रामा के 2 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं, तो क्या तुम इसे देखना चाहती हो? रूबी हाँ में जवाब देती है, जिसके बाद वह दोनों उस ड्रामा को देखने लगते हैं। अब वह दोनों देखते हैं कि उस ड्रामा के अंदर काना को छोड़कर किसी की भी एक्टिंग अच्छी नहीं होती है। वहीं इस ड्रामा का मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा एरोगेंट होता है और अब उनकी बेकार की एक्टिंग को देखकर मियाको अपने लैपटॉप को बंद कर देती है। वहीं रूबी बोलने लगती है, आखिर यह ड्रामा यहाँ पर चलेगी कैसे? यह तो बिल्कुल बेकार है और आखिर कौन बेवकूफ इस ड्रामा के अंदर अपने पैसे लगा रहा है। अब दिखाया जाता है कि एक्वा काना से एक कैरियोके सिस्टम में मिलने के लिए आया हुआ होता है और वह उसे बताता है कि मियाको और रूबी ने तुम्हारे ड्रामा को देखा और उनका कहना है कि तुम्हारा यह ड्रामा फ्लॉप है। जो सुनकर काना गुस्सा हो जाती है और बोलने लगती है, आखिर वह दोनों ऐसा कैसे बोल सकती है? एक्वा बोलता है, मेरा भी यही मानना है। अब यह सुनकर काना वहाँ पर शांत होते हुए बोलती है, इस ड्रामा को इस तरह बनाया गया है कि यह लड़कियों को अपनी ओर अट्रैक्ट करे। इसी वजह से इसके अंदर कई सारे हैंडसम लड़के हैं, पर उनमें से किसी को भी एक्टिंग करना नहीं आता है। तभी एक्वा बोलता है, अगर इस ड्रामा के अंदर एक भी पर्सन काम का नहीं है और किसी को भी एक्टिंग करना नहीं आता है, तो तुम आखिर ऐसे लोगों के साथ अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो? काना उसे बताती है कि बचपन में वह एक सुपरस्टार हुआ करती थी, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा घमंड हो गया था। पर फिर वह एक्वा से मिली और तब जाकर उसे समझ में आया कि इस दुनिया में उससे भी ज्यादा टैलेंटेड लोग मौजूद हैं। जिसके बाद उसने अपनी एक्टिंग को सुधारने के लिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मेहनत की और फिर वह काबुरागी से मिली, जिसने उसे यह रोल दिया। तो वह यहाँ पर अपनी पूरी मेहनत करके इस ड्रामा को सुपरहिट बनाना चाहती है और अब वह एक्वा को उसका स्क्रिप्ट देते हुए बोलती है, तुम्हें यह अच्छे से याद कर लेना है। तभी एक्वा बोलता है, मुझे याद है तुम बचपन में कैसी हुआ करती थी, पर अब तुम पूरी तरीके से बदल चुकी हो। यह सुनकर काना हंसने लगती है। तभी एक्वा बोलता है, इसमें हंसने वाली कोई भी बात नहीं है। अब काना एक्वा का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, वह चाहती है कि एक्वा इस ड्रामा के अंदर उसके साथ मिलकर काम करे और वह दोनों एक साथ मिलकर इस ड्रामा को सुपरहिट बनाएंगे। अब दिखाया जाता है कि एक्वा एक जगह पर बैठा
अपने स्क्रिप्ट को याद कर रहा होता है और तभी वह सोचने लगता है काना को यह लग रहा है कि मैं इस ड्रामा में उसके लिए काम कर रहा हूँ, पर उसे नहीं पता मेरा मकसद यहाँ पर कुछ और ही है। अब दिखाया जाता है कि एक्वा अपनी शूटिंग के लिए एक जगह पर पहुंचता है जहां पर काना उसे सभी स्टाफ के मेंबर से इंट्रोड्यूस करवाती है। तभी उस ड्रामा का मेन कैरेक्टर वहां पर आता है और काना से बात करने लगता है। वहीं वह बोल रहा होता है कि आज बारिश काफी ज्यादा तेज हो रही है और यहाँ पर पानी की वजह से मेरा हेयर स्टाइल खराब हो रहा है। तभी काना उसे एक्वा से इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलती है कि यह एक्वा है और यह हमारे ड्रामा का स्टॉकर बना हुआ है, पर वह पर्सन एक्वा को इग्नोर करता हुआ वहां से आगे चला जाता है। अब काना एक्वा से बोलती है यह पर्सन एक आइडल ग्रुप के साथ काम करता है और इसे अपनी खूबसूरती पर बहुत ही ज्यादा घमंड है, पर एक्वा इसके एटीट्यूड का बुरा न माने। जिसके बाद वह एक्वा को प्रोड्यूसर से इंट्रोड्यूस करवाती है। अब प्रोड्यूसर एक्वा को हाय बोलकर वहां से जाने लगता है। वहीं उसे देखकर एक्वा सोच रहा होता है मासाया काबुरागी, तुम आई के सबसे ज्यादा क्लोज थे, बस तुम यहाँ पर थोड़ी देर इंतजार करो, जैसे ही मुझे कोई प्रूफ मिलेगा मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब वहाँ पर एक्वा को शूटिंग के लिए बुलाया जाता है। वहीं एक्वा सोच रहा होता है इस ड्रामा के अंदर मुझे एक स्टॉकर का रोल मिला है और अब वहाँ पर शूटिंग स्टार्ट होती है। वहीं एक्वा आगे बढ़कर अपने डायलॉग्स काफी अच्छे तरीके से बोल रहा होता है। तभी मेन कैरेक्टर के सर पर एक पानी की बूंद गिर जाती है, जिससे वह शूटिंग को बीच में रोककर अपने बाल को सही करने लगता है। अब एक्वा एक जगह पर खड़ा होकर उन सभी लोगों को देखने लगता है। तभी उसके पास काना आते हुए बोलती है तुमने यहाँ पर सच में काफी ज्यादा अच्छी एक्टिंग की। एक्वा बोलता है एक स्टॉकर का रोल प्ले करना कोई बड़ी बात नहीं। काना बोलती है एक्वा सच में एक जीनियस है, वह पिछले कई सालों से एक्टिंग की प्रैक्टिस करती आ रही है, पर एक्वा बिना कोई प्रैक्टिस किए यहाँ पर उससे अच्छी एक्टिंग कर रहा है, तो अब वह यहाँ पर और भी ज्यादा मेहनत करेगी और एक्वा को उससे ज्यादा अच्छी एक्टिंग कर दिखाएगी और इस ड्रामा के सक्सेसफुल हो जाने के बाद उसके इतने सालों की मेहनत रंग लाएगी और वह भी यहाँ पर फेमस हो जाएगी। अब हमें दिखाया जाता है कि प्रोड्यूसर काबुरागी एक जगह पर खड़ा होकर एक पर्सन से बात करते हुए बोल रहा होता है मैंने जितना सोचा था यह सीन शूट करने में हमें उससे ज्यादा टाइम लग गया। तभी उस ड्रामा का डायरेक्टर बोलता है आरिमा यहाँ पर इस ड्रामा को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रही है। तभी काबुरागी हंसते हुए बोलता है काना सच में एक मेहनती लड़की है, पर उसे नहीं पता कि हम लोग यहाँ पर उसे बेवकूफ बना रहे हैं। वह यहाँ पर चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले इतनी जल्दी फेमस नहीं हो सकती है, और तो और हमारी उसके साथ यहाँ पर एक डील हुई है जिस वजह से वह हमारे कंपनी को छोड़ भी नहीं सकती है। और यह बोलते हुए वह अपना सिगरेट डस्टबिन में फेंक कर वहाँ से चला जाता है। वहीं पर एक जगह से छिपकर एक्वा यह सब कुछ सुन रहा होता है और अब वह डस्टबिन की ओर आगे बढ़ते हुए बोलता है काना सच में एक बेवकूफ है और बेवकूफ लोगों की यह दुनिया हमेशा फायदा उठाती है। और अब वह डस्टबिन में से उस सिगरेट को उठाकर अपने पास रख लेता है उसका डीएनए सैंपल लेने के लिए। और अब वह बोलता है मैं यहाँ पर जिस काम के लिए आया था मेरा वह काम हो गया, तो अब मुझे यहाँ पर किसी की भी कोई भी परवाह नहीं। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।